पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली के द्वारा लिखी गई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। चलो इस पोइम को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट देता हूं, ठीक है। अब तक जितना पढ़ाया है हमने पीबी शैली के बारे में, देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस का आंसर हमको कमेंट कर पाते हो। तो चलो टेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ये 10 से 11 क्वेश्चन होंगे मात्र, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं इस पहली क्विज में, ठीक है। तो ये क्विज हमारी है, इसको पॉज कर करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, ये पीबी शैली का जो है प्रैक्टिस सेट है। हम आपको थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच रही है, थोड़ा बहुत आप तैयारी कर रहे हो या नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, इनको वीडियो को पॉज कर करके आपको इनके आंसर हमको कमेंट करना है। ये कुल मात्र 10 से 12 क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है, ठीक है। मात्र 10 से 12 क्वेश्चन है जिनको आप कमेंट करके आपको बताइएगा। इसके बाद हम स्टेंजास नियर डिजेक्शन नियर नेपल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अपनी कविता को डिस्कस करेंगे, पोइम को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है जरा बता दीजिए। बोला गया है स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स जो है वो कैसी पोइम है, तो वो किस तरीके की पोइम है, सब्जेक्टिव या पर्सनल लिरिक आप इसको कह सकते हो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोइम वाज रिटन इन, ये जो पोइम है वो कब लिखी गई, तो दिसंबर 1818 में इसको लिखा गया है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोइम रिफ्लेक्ट्स शैलीज, ये कविता शैली के किस भाव को दर्शाती है, तो व्यक्तिगत निराशा और अवसाद को दर्शाती है। पर्सनल डिस्पेयर एंड डिप्रेशन, मतलब ये हुआ कि ये जो पोइम है ना वो पूरी ही निराशावादी पोइम है, मतलब पेसिमिस्टिक व्यूज को दर्शाया गया है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है शैलीज इमोशनल स्टेट इन द पोइम इज वन ऑफ, कविता में शैली की भावनात्मक स्थिति कैसी है, तो निराशा और अवसाद भरी है, यानी कि डिस्पेयर एंड डिप्रेशन वाली है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोएट डिस्पेयर इज काज बाई, यानी कि कवि की निराशा का कारण है तो अधूरी इच्छाएं और निराश आशाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स अधूरी इच्छाएं, फ्रस्ट्रेटेड होप्स निराश या निराश उम्मीदें, ये कह सकते हो। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोएम गिव्स एक्सप्रेशन टू, यह कविता किस भाव को व्यक्त करती है, तो दुख से भरे दिल की आंतरिक भावनाएं, इनर फीलिंग्स ऑफ अ ग्रिफ स्ट्राइकन हार्ट। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, बोला गया है द लाइन अलास आई हैव नार होप नार हेल्थ शोज, अलास का मतलब दुख। जब भी दुख में कोई व्यक्ति होता है तभी हम अलास का प्रयोग करते हैं। तब वो दुखी होकर के कहता है पोइट, मेरे पास ना तो उम्मीद है और ना ही स्वास्थ्य है। ये पंक्तियां हमको क्या दिखाती हैं, तो कंप्लीट होपलेसनेस को दिखाती हैं, पूर्ण निराशावाद को दिखाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है नार पीस विद ए नार कम अराउंड सजेस्ट, ये जो लाइन है इसमें क्या बोला गया है, ना हमारे अंदर कोई शांति है और ना ही हमारे चारों ओर किसी भी तरीके की कोई शांति है। ये पोइम हमको क्या बताती है, तो मानसिक और भावनात्मक अशांति को दिखाती है। मेंटल और इमोशनल, यानी कि जो राइटर है वो इस पंक्ति के माध्यम से मानसिक और इमोशनल दोनों तरीके से डिस्टर्ब है, तो इसीलिए मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर एम्प्लॉइज, मुझे वह प्याला दूसरे माप में दिया गया, मतलब क्या हुआ, अनइक्वल शेयर ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख का असमान हिस्सा, अनइक्वल। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है द पोइट फॉरगेट्स हिज सारो इन द कंपनी ऑफ, कवि किसके साथ रहकर अपने दुख भूल जाता है, तो नेचर यानी कि प्रकृति के साथ। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला शैली विशेष, शैली विश करते हैं टू डाई मरने के लिए, शैली कहां मरना चाहते हैं, तो समुद्र के पास नियर द सी। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन एट द मोमेंट ऑफ डेथ द पोइट विशेस टू लिसन टू, मृत्यु के समय कवि क्या सुनना चाहता है, तो समुद्र की आखिरी आवाज, द लास्ट साउंड ऑफ द सी। द पोइम इज रिच इन, ये जो पोइम है वो पिक्टोरियल पावर में रिच है, चित्रात्मक शक्ति।
यानी कि चित्रात्मक शक्ति, मतलब ये हुआ द पोइम इज रिच इन पिक्टोरियल पावर। अगला क्वेश्चन है हमारा द लाइन द सन इज वार्म द स्काई इज क्लियर सोज। सूर्य गर्म है, आसमान बिल्कुल साफ है, ये क्या दर्शाती है? तो प्रकृति की शांति और सुंदरता को दर्शाती है, नेचर्स काम एंड ब्यूटी। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट सजेस्ट। लहरें तेजी से और चमकदार तरीके से नाच रही हैं, यह हमको क्या बताती हैं? तो प्रकृति की आनंदमय गति और संगीत को दर्शाती हैं, जॉयफुल मूवमेंट एंड म्यूजिक ऑफ नेचर। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा नेचर इन द पोएम प्रोवाइड्स। कविता में प्रकृति क्या प्रदान करती है? तो दुख से अस्थायी राहत, टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम सारो। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द कंट्रास्ट इन द पोएम इज बिटवीन। कविता में विरोधाभास किसके बीच दिखाया गया है? तो आंतरिक सुख और प्रकृति की बाहरी सुंदरता के बीच, इनर सारो एंड आउटर ब्यूटी ऑफ नेचर। अगला क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम इज मैनली। कविता का मुख्य स्वर, मुख्य टोन क्या है, भाव क्या है? तो उदास और चिंतनशील, मलंकलिक एंड रिफ्लेक्टिव। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा बोला गया दी पोएम मेनली हाईलाइट शैली एज। कविता मुख्य रूप से शैली के किस रूप को उजागर करती है? एक संवेदनशील और दुखी कवि के रूप में, अ सेंसिटिव एंड सारोफुल पोइट। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ओवरऑल द पोएम प्रेजेंट्स। कुल मिलाकर के कविता दिखाती है तो प्रकृति की सुंदरता के बीच गहरे व्यक्तिगत दुख की अभिव्यक्ति को, यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ डीप पर्सनल ग्रीफ अमिडेस्ट, यानी कि अमंग नेचर्स ब्यूटी। मतलब प्रकृति की सुंदरता के बीच गहरे व्यक्तिगत दुख की अभिव्यक्ति दिखाई गई है, जैसे कितना बड़ा दुख इनके अंदर भरा हुआ हो। ये 20 क्वेश्चन मैंने दूसरी बुक से उठाए हैं, तो एक दो क्वेश्चन रिपीट होगा शुरुआत में, इसके बाद सभी डिफरेंट हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन या नेपल्स इज रिटन बाय पीवी शैली। द पोएम इज रिटन इन 1818 में लिखी गई। द पोएम वाज रिटन नियर नेपल्स। देखो ये जो पोएम है वो कहां लिखी गई? नेपल्स के पास में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इस पोएम के अंदर रिफ्लेक्ट शैलीज, मतलब ये हुआ कि ये जो कविता है वो शैली के किस भाव को दर्शाती है? तो व्यक्तिगत दुख और निराशा को, पर्सनल सारो एंड डिजेक्शन को दर्शाती है। दी पोएम इज मेनली कैसी है? दी पोएम एक लिरिक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डोमिनेंट मूड ऑफ दी पोएम इज। इस पोएम का डोमिनेंट मूड कैसा है? तो मलंकलिक है, बहुत दुख भरा, वेदनापूर्ण। अगला क्वेश्चन हमारा इन दी पोएम शैली फील सेपरेटेड फ्रॉम। इस कविता में शैली खुद को किससे अलग महसूस करते हैं? तो खुशी और आनंद से। बोले हमारे जीवन में तो ना तो कोई खुशी है और ना ही हैप्पीनेस है, तो इससे बिल्कुल जुदा, सेपरेट महसूस करते हैं बेचारे। अगला द नेचुरल ब्यूटी अराउंड नेपल्स अपीयर टू शैली एज। नेपल्स के आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता है शैली को कैसी लगती है? तो उनके दुख को दूर करने में असमर्थ। ऐसा लगता है कि ये सुंदरता भी उनके दुख को दूर नहीं कर पा रही है। अनएबल टू रिमूव हिज सारो। इनका दुख इतना बड़ा है, सोच सकते हो आप। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन। ये कविता किसके बीच विरोधाभास को उजागर करती है? तो बाहरी सुंदरता और आंतरिक दुख के बीच में, एक्सटर्नल ब्यूटी एंड इनर ग्रिफ। अगला शैली बिलीव सारो अराइजेस मेनली फ्रॉम। शैली का मानना है कि दुख मुख्य रूप से उत्पन्न होता है किन चीजों से? तो मानव मन और भावनाओं से, ह्यूमन माइंड एंड इमोशन। दी पोएम सजेस्ट दैट जॉय इज। ये पोएम जो है वो सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? मतलब ये हुआ कि कविता से पता चलता है कि खुशी अंदर से आती है, कम्स फ्रॉम विद इन। ये जो खुशी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, वो हमेशा मन के अंदर से आता है। अगला दी स्पीकर ऑफ द पोएम इज। तो शैली हिमसेल्फ खुद हैं। नेक्स्ट दी पोएम शो शैली एज आ। इस पोएम के अंदर शैली को दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है? कविता में शैली को किस रूप में दिखाया गया है? दुखी और संवेदनशील कवि के रूप में, सफरिंग एंड सेंसिटिव पोइट के रूप में। 14 नंबर का क्वेश्चन है द सी एंड द स्काई इन द पोएम सिंबलाइज। कविता में समुद्र और आकाश किसका प्रतीक है? तो मानव दुख के प्रति उदासीन सुंदरता का प्रतीक है। तो ब्यूटी इंडिफरेंट टू ह्यूमन सारो। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पोएम सजेस्ट दैट नेचर। कविता में पता चलता है कि प्रकृति आंतरिक निराशा को ठीक नहीं कर सकती। प्रकृति जो है कैन नॉट क्योर इनर डिस्पेयर।
16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द टोन ऑफ द पोइम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, कविता के लहजे का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो चिंतनशील और दुखद रूप में, रिफ्लेक्टिव एंड सारोफुल, पोइम बिलोंग्स टू शैलीज। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये जो पोइम है वो शैली के किस काल से बिलोंग करती है, कौन सी एज से? तो लेटर पीरियड। अगला, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है, केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? तो डिसइल्यूजनमेंट एंड इमोशनल पेन। अच्छा, ये डिसइल्यूजनमेंट क्या होता है? ये मोह भंग होता है, जब किसी का मोह भंग हो जाए तो उसको बोलते हैं। और इमोशनल पेन क्या होता है? ये भावनात्मक दर्द होता है, व्यक्ति रोता है, मन ही मन में छुप छुप करके आंसू निकालता है इमोशनली। द पोइम शोज शैलीज बिलीव दैट हैप्पीनेस इज, कविता शैली के किस विश्वास को दिखाती है? तो कि खुशी, खुशी क्या है? ये डिपेंडेंट ऑन मेंटल स्टेट। ये बात सत्य है डियर, कि जो खुशी है वो मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आप मन से खुश हो तभी आपके चेहरे पर भी खुशी झलकती नजर आएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ओवरऑल दी पोइम प्रेजेंट्स अ विजन ऑफ, कुल मिलाकर के कविता एक विजन पेश करती है किस चीज का? प्रकृति की सुंदरता और इंसान के दुख के बीच टकराव, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव या विरोधाभास बिटवीन, बीच में, नेचर्स ब्यूटी प्रकृति की सुंदरता एंड ह्यूमन सारो मानव दुख, प्रकृति की सुंदरता और इंसान के दुख के बीच टकराव दिखाती है, यही हमें पता लगता है इस पॉइंट में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं टेस्ट में उनको जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा।